हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान, वेलकम टू मूवी शूवी। अब मैंने देख ली है डबल एक्सेल और शाम होते हुए आ रही है। और डबल एक्सेल में मुझे कितना स्वाद आया, क्या मुझे डबल मज़ा आया कि नहीं आया, क्या मुझे ये मूवी सबसे पहले देखनी चाहिए थी, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा होगा तो थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मैं स्टेयर केस में यूजली आके बनाता हूँ ये वाले वीडियोज़ जब हॉल में बनाने होते हैं। सोनाक्षी सिन्हा है इसके अंदर, हुमा कुरैशी हैं और दो नए लड़के भी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैंने देखी थी फ़ोन बूथ और उसका रिएक्शन आपके साथ शेयर किया था, और फिर देखी मिली, और अब देखी मैंने डबल एक्सेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डबल एक्सेल ना मुझे सबसे पहले देख लेनी चाहिए थी, क्योंकि इन तीनों में से मेरे ख्याल से प्रॉब्ली सबसे कमज़ोर कड़ी है। मोटा मोटा अगर मेरे को बताना हो आपको क्यों है, वो डिस्कस करते हैं। देखो, एक होता है कि थोड़ा सा आप मोटे हो, और मोटे होने की वजह से आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है वो लूज़ कर जाते हो, और वो जो लूज़ कर जाते हो वो एक एस्पेक्ट हो जाता है। दूसरा होता है कि अगर आप एक कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रख देते हो, तो आपको वो जो लॉस लगता है वो लॉस नहीं लगता, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ये नहीं है, आप वनरेबल कम्प्लीटली नहीं हो, आप कुछ और अपॉर्चुनिटी के ऊपर चले जाओगे। वो मेरे ख्याल से इस मूवी के अंदर एक शॉर्ट कमिंग है, स्पेसिफिकली सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर के अंदर। बट अगर हम स्टोरी को रिवाइंड प्ले करें कि मैंने क्या देखा, तो राजश्री का जो कैरेक्टर है, जो कि बेहतरीन एक्ट्रेस हैं हुमा कुरैशी, उनका कैरेक्टर मेरठ से शुरू होता है। उसको स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना है, और वो जिस तरीके की लड़की है, थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट है, बट एट द सेम टाइम उसको स्पोर्ट्स में, स्पेसिफिकली क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसका जो कॉन्फिडेंस है, बिकॉज ऑफ हर वेट, इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट एट द सेम टाइम शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑन हर नॉलेज अबाउट द स्पॉट, उसको ऐसा लगता है। और वो सोशल मीडिया में आके अपना कॉन्फिडेंस जो है वो प्रेजेंट करती है, और लोग उसके जो बात है उसको समझते भी हैं और लाइक भी करते हैं। तो ये कहानी है। जो उसका एम्बिशन है वो पूरा नहीं हो पाता, उसको क्या सेटबैक मिलता है वो आप देखेंगे तो लाइफ उसकी बेसिकली झंड हो चुकी है, क्योंकि उसकी मॉम भी उसके पीछे पड़ी हुई है कि बिफोर इट गेट्स लेट आप भैया शादी करो। वहीं पर आपको सारा भी दिखती है, जो कि दिल्ली के अंदर है, फैशन डिज़ाइनर है, और फैशन डिज़ाइन करते करते एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रही है, जिसकी जो वो उसकी भी लाइफ वहाँ पर झंड हो जाती है। झंड प्रोफेशनली भी होती है और पर्सनली भी होती है, और ये दोनों क्रिब करते करते एक बाथरूम में मिल जाते हैं, और वहाँ पर एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं, दैट इज़ द स्टोरी। ओके, तो ये बहुत जल्दी ही हो जाता है, कॉन्टेक्ट सेटिंग हो जाती है, और सेकंड इंटरवल आते आते ये डिसाइड कर लिया जाता है कि एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे। और ये जो हेल्प है ये आपको काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल लगेगी, जो इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी डाउन साइड है। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये दोनों कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको अजीब लगने लग जाएगा। ये कुछ हद तक आपको बोरिंग भी लगने लग जाएगी, आपको प्रिटेंशियस भी लगने लग जाएगी, प्रीची भी लगने लग जाएगी। क्योंकि जब आप बोलें कि आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, जब आप बोलें कि एक टीवी प्रेज़ेंटर हैं, जो आप क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं, तो पहले तो आपको ये लगेगा कि इसके अंदर कोई भी डिटेलिंग नहीं करी गई है इनके प्रोफ़ेशन को लेके। तो आप इनको एक्सपर्ट ही नहीं मान पाते हो अपने दिमाग के अंदर, कि आप उनके लिए फ़ील करो कि आपको आगे निकलना चाहिए। गुड बॉडी, बैड बॉडी इज़ इर्रिस्पेक्टिव। और दूसरा मुझे लगा कि जो मूवी का जो ट्रीटमेंट है वो जाना चाहिए था फैट शैमिंग की तरफ, रादर देन मिस्ड अपॉर्चुनिटी, और मोर ऑन फ्रेंडशिप के ऊपर ये कहानी ज़्यादा है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर हाँ, दो फ्रेंड्स मिल गए होते हैं, दो ऐसे बिखरे हुए इंसान झंड तरीके के मिल गए होते हैं, और वो एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो कैसे अचीवर बनते हैं, ये उस सेंस में ज़्यादा चली जाती है, रादर देन बॉडी शैमिंग को कैसे एड्रेस करती है बेसिकली। एंड सेकेंडली, थर्डली रादर, ये जो लव का जो एंगल इन्होंने डाला है इसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा सेंटर स्टेज ले रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। और मोनोलॉग्स आर काफ़ी इरिटेटिंग, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सोनाक्षी सिन्हा। बट मोनोलॉग्स दो हैं, एक तो उसके साथ भी है, हुमा कुरैशी का जो कैरेक्टर है राजश्री वाला, वो वाला मोनोलॉग आपको फिर भी ठीक लगेगा। सोनाक्षी सिन्हा वाला वैसे भी जो एक्ट है वो आपको टोटल प्रिटेंशियस लगेगा। शी इज़ वेरी इरिटेटिंग इन द मूवी, बिकॉज वट शी इज़ डूइंग इज शी इज़ शोन कॉन्फिडेंट, बट शी इज़ शाउटिंग, शी इज़ अब्यूसिव, but that is not equating to saying that she is confident about her profession, so to say। तो वो आपको लग ही नहीं रहा है कि ये जो कॉन्फिडेंस वो जिस तरीके से डिपिक्ट करना चाहती है वो है ही नहीं। और दूसरा, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी मिस होगी, बट ये तो तुर्रम खा समझ रही है अपने आप को, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। तो यू डोंट फील फॉर दैट कैरेक्टर। और फिर जो कुछ ये सेकेंड हाफ में करते हैं वो कम्प्लीटली अनबिलीवेबल सा होना शुरू हो जाता है, वो एक गिमिक ही हो जाता है। वो आप फिर किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते वो लेडीज़ को कि डोंट वरी, यू कैन ऑल्सो मेक योर मार्क, ओके, बिकॉज दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल गिमिक। ओके, ये रियल लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि
ऐसा हो भी सकता है जो ये लंदन में करते हैं, ठीक है। तो वो आपको डाउन द ड्रेन जाती ही चली जाती है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा एंटरटेनिंग होता है, सेकेंड हाफ आता है तो ठीक है, ये लोग कुछ फ्रेंडशिप पे डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद बिल्कुल डाउन द हिल चली जाती है। जो बॉयज़ हैं, जोरावर वाला जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल इरिटेटिंग है। श्रीकांत का जो कैरेक्टर है वो नेम से एक है, बेचारे को बोलते सुनते भी थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत है। तो मेरे को लगा कि जो कॉन्सेप्ट इन्होंने डिलीवर करना था उसके अंदर दम तो था, बट बहुत इफेक्टिवली डिलीवर ये लोग कर नहीं पाए। ऑल्सो बिकॉज जिस तरीके की एक्टिंग होनी चाहिए थी टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वो नहीं हो पाई। मतलब कुछ ज़्यादा ही लाउड होगी मेरे ख्याल से सोनाक्षी सिन्हा इसके अंदर, वो इरिटेटिंग लगने लग गया। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, एक होता है फैट, और फैट के साथ जिसे मोटा बोलते हैं, एक होता है किसी को अगली प्रेजेंट कर देना, मतलब उसका मेकअप गलत कर देना, उसको गलत कपड़े तो कॉम्बिनेशन में पहना देना। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मेकअप, जो चॉइस ऑफ अटायर और क्लोथ्स हैं, ये भी थोड़े अटपटे से हैं। ये अजीब लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा गॉडी चीज़ें लगेंगी ज़बरदस्ती, और आपको लगेगा कि यार ये इतना फ्लैशी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या इससे साबित करना चाहते हो, वो मुद्दा साबित हो भी नहीं पाएगा। और फैशन डिज़ाइनिंग के जो भी क्लोथ की रेंज दिखाई है वो भी हंसने लायक ही है। तो मेरा मूवी शो भी जो स्कोर रहेगा इसकी नॉन एंटरटेनिंग मूवी के लिए, प्रिटेंशियस और बहुत प्रेडिक्टेबल मूवी के लिए, वुड बी व्हाट 5 आउट ऑफ 10। मतलब बिल्कुल नहीं जमी आ रही तो मेरे को ठीक है। अब रेस्ट करते हैं, बाकी मिलेंगे कल होपफुली। बीच में अगर टाइम मिला तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि इनका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है डे 1 का क्या है। यहाँ पर तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 या 12 लोग होंगे डबल एक्सेल देखने वाले। क्या स्कोर आएगा देखते हैं, अभी चेक करता हूँ मैं, फिर उसके बाद आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। फिर कल मिलेंगे और न्यूज़ के साथ जो कुछ भी OTT के ऊपर रिलीज़ हुआ। बाय बाय।